कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे होंगे। एकदम यही चेहरे पे आपकी मुस्कान चाहिए सर। ये जो प्यारी सी आपकी मुस्कान है ना, एकदम सरकत जहरीली, एकदम प्यारी-प्यारी है। मतलब एकदम दिलवा के अंदरवा घुस जाती है। अरे यार क्या मजा है सर, है कि नहीं? तो मिलते हैं सर आपको 24 फरवरी दिन जब बोर्ड परीक्षा होगा, उस दिन और देकर आइएगा 2 बजे। 5 बजे देकर आएँगे ना, तो उस दिन मिलेंगे। ये जो हिंदी का पेपरवा दे रहे हैं सर जी, पूरा छपा है कि नहीं? कसम है सर उनकी, पूरा छाप के आएँगे सर 90 में 90% आएगा, एकदम टेंशन ना लो। गुरुदेव होता है तो 100%, तो 100 में 100 बोल देते हैं, लेकिन 100 कहाँ होता है भाई? 2 3 4 5 10% तो इधर-उधर फ्लक्चुएट हो जाता है ना। तो देखिए यार, ये जो पेपर है मैंने डिज़ाइन किया है बैठ के, और पहले इसको पेपर देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आप देख लीजिए भैया, ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना? और क्या करना है, और इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। जो है भाई एकदम साफ तौर पे बता रहे हैं, आज मैं आपको ये देने वाला हूँ, और इसको तैयार कर लो पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव, और जो चीज़ें सॉल्व कराने वाला है वो मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। बाकी आप खुद से क्वेश्चन बैंक निकालो, सॉल्व कर लो। नहीं सॉल्व कर पा रहे तो अगली वीडियो हम सॉल्व करा देंगे। अच्छा एक चीज़ और, ना पूरा पेपर ही पढ़ा रहे हैं, पूरा मैं लाइव पेपर पढ़ा दे रहा हूँ, पूरा सिलेबस का पीडीएफ दे दिया हूँ, पूरा सिलेबस का वीडियो दे दे रहा हूँ, हैंड रिटेन नोट्स दे दिया हूँ महाभारत बैच में। और वो मैं पेपर लाइव पढ़ा रहा हूँ, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 24 फरवरी के दिन आएगा, 8 मार्च के दिन आएगा, 6 मार्च के दिन आएगा, 3 मार्च के दिन आएगा, 12 मार्च इंग्लिश के दिन आएगा। वो सारे पेपर सर कलेक्ट करके मैं आपको दे रहा हूँ महाभारत बैच के अंदर। भाई जाइए ज्वाइन करो भाई, सिलेक्टेड एकदम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन का पेपर पढ़ो, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा सर। ज्वाइन करने के लिए मात्र 101 रुपए, ज्यादा नहीं सर, 1000 रुपए फीस लेते हैं, लेकिन सर हमें 101 रुपए चाहिए, उतने में सब कुछ दे देंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लाइव में पढ़ा रहा हूँ, कम टाइम में ठोक दो एकदम 500 पड़ोसी पागल हो जाए, ठीक है ना? तो महाभारत बैच ज्वाइन करिए, गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर जाओ, महाभारत बैच पर क्लिक करो, 101 रुपए पेमेंट करो, बढ़िया लाइव मुझसे पढ़ना शुरू कर दो डेली रात में 9 बजे। कोनो दिक्कत है का? कोनो दिक्कत है का? वहां पे और सेट सॉल्व हो चुके हैं, अब आपका इंतजार है, आप भी आइए। हजारों बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं महाभारत बैच में। मैं चाहता हूं आप भी वो बच्चे बने जो सब्जेक्ट एकदम तोड़ दे उसमें सर। मतलब 9 से 10 सेट में पूरा हिंदी का धुआं धुआं, 6 से 7 सेट में अंग्रेजी पूरा चबा डालेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उससे बाहर पढ़ने की। सेट 6-7 सेट पेपर पढ़ लो, काम खत्म, पढ़ना ही नहीं है उसके आगे। ये लिख के शिवम दे दे रहा है गारंटी, टेंशन ना लो, ठीक? चलिए, ये आपका सर क्या यहाँ पे कोड है, 302 क्या है, जेडीएल कोड है। और 200 2025 बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी के दिन जो हिंदी का पेपर है सर, वो है, ठीक है ना? एकदम हूबहू आएगा। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा सर, 35 नंबर पास होने के लिए चाहिए, लेकिन परेशान मत होना, हमारा टारगेट है 100 में 100। और जो बच्चे महाभारत से जुड़े हैं ना, सबसे ठोक देंगे वैसे, एकदम फाड़ते जाएंगे, क्योंकि वो पेपरवा हम दे दे रहे हैं, जो आपके बोर्ड पर परीक्षा में एकदम छपेगा। एग्जामिनर चाचा कहाँ से दे देगा यार, कहाँ से दे देगा? चैलेंज करते उससे बाहर बना दिया तो सर हम पढ़ाना बंद कर देंगे। सर गारंटी दे रहे हैं आपको, अगर हिंदी की आप तोड़े नहीं तो। जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी को डाउनलोड करो यार। 101 रुपए कुछ भी नहीं है यार, 349 का रिचार्ज करा के वो आपको धोखा दे सकते हैं। सर हम 101 रुपए देके कसम से धोखा नहीं देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है ना? समय 3 घंटे 15 मिनट का, निर्देश प्रारंभ के जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए करे जा क्या निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, आवश्यक रहेगा, बोले तो अनिवार्य रहेगा। सबसे पहला क्या है आपका, खंड क है सर। क्या है? खंड क है। खंड का आपका 50 नंबर का रहेगा। क्या रहेगा सर जी? 50 नंबर का रहने वाला है। देखिएगा पहला यहाँ पे, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, कौन है भैया? बाल कृष्ण भट्ट करेजा। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट 100 अजान एक सुजान के क्या है? लेखक हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है, पांडे बेचन शर्मा बोले तो उग्र की कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो सर पांडे बेचन शर्मा की जो उग्र कृति है, यह सर जी एक आत्मकथा है। क्या सर जी? यह एक आत्मकथा है। क्या है? यह एक आत्मकथा है, ठीक। कवि वचन सुधा के संपादक थे सर प्रताप नारायण मिश्र। कवि वचन सुधा के संपादक थे सर प्रताप नारायण जो मिश्र थे, कवि वचन सुधा के क्या थे सर जी? संपादक थे। क्या थे? कवि वचन सुधा के संपादक थे, ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पे, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं सर? द्विवेदी युग के लेखक है। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक सर? द्विवेदी युग के लेखक है भैया सरदार पूर्ण सिंह। अगला यहाँ पे प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कुटज, जो है यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में से एक है। ये पूरा इंग्लिश का पेपर, सॉरी हिंदी का पेपर 24 फरवरी वाला सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी हम सॉल्व करा दे रहे हैं।
जो बचा हुआ है सॉल्व कर लेना, नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में छापो, हम सॉल्व करा देंगे जैसे सारे पेपर सॉल्व करा रहे थे। बट आप खुद से भी थोड़ा मेहनत करो यार। हाँ, बैठे-बैठे एकदम मतलब वो हो गए हैं सर, आराम के आदी हो चुके हैं बहादुर कहानी वाला, है कि नहीं? अज्ञेय की रचना है सर, अज्ञेय की रचना क्या है सर जी? हरी घास पर क्षण भर। अज्ञेय की रचना क्या है? हरी घास पर क्षण भर। पेपर में आ जाएगा सर, रश्मि रथी है, एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। ये पेपर बना हुआ है, खंड काव्य है। रीत मुक्त कवि हैं सर, रीत मुक्त कवि कौन है सर? घनानंद भाई साहब सर जी, रीत मुक्त कवि हैं। घनानंद भाई साहब कौन है सर जी? रीत मुक्त कवियों में से एक है। अगला है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? रीत काल को। सर रीत काल को हिंदी साहित्य का पूर्व मध्य काल कहा जाता है। याद रखना, रीति काल को हिंदी साहित्य का पूर्व मध्य काल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? रीत काल को कहा जाता है। क्लियर है? अगला यहाँ पे, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पर। सुमित्रानंदन पंत को किस पर मिला था? चिदम्बरा पर मिला था। किस पर मिला था? चिदम्बरा पर मिला था। ठीक। अगला यहाँ पे प्रश्न है, कामायनी किसकी रचना है? मैंने यार जब महाभारत बैच में ना बड़ी मजा आती है, मैं बता रहा हूँ महाभारत बैच में, अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो हो जाइए, लेकिन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो महाभारत बच्चे करते हैं भाई साहब, मतलब समझ लो कि नेक्स्ट लेवल का। एक दिन एक लड़का था भाई साहब, नंबर देना शुरू कर दिया। नंबर देना मतलब कि यार हरकतें एकदम समझ लो एकदम वही वाली होती है, हाँ, नेक्स्ट लेवल वाली होती है। पता नहीं उस दिन क्या था यार, मुझे नाम नहीं याद रहा है। आ, भाई नंबर नंबर दे दिया, फिर उसके बाद वो लड़की कहती सर ये मेरा भाई है। हमें यार क्या ही बताएं यार, अलग लेवल के वहां पे महाभारत में बैच में बच्चे हैं, लेकिन सच बता रहे हैं भाई साहब, तगड़े एकदम आंसर देते हैं लाइव। जब लाइव चलते हैं ना मजा आता है सर, हजारों बच्चे लाइव जुड़ते हैं, एकदम कमेंट बना बना होते हैं। ठीक है ना? मैं चाहता हूँ सर जी महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है ना? मजा आएगा, उसमें जुड़िएगा, मतलब रात को 9 बजे मजा आता है। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15 है। सर लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। सब मैंने पढ़ा दिया है वहां पे। कौन भैया? जय शंकर प्रसाद। पर भैया जयशंकर प्रसाद जो है करेजा, कामायनी के ये लेखक हैं। अगला आपके पेपर में आएगा सर गद्यांश। क्या आएगा सर जी? ये गद्यांश आएगा, गद्यांश। मतलब बोलेंगे नहीं, विवाद हो जाएगा। एक लोग हैं वो बोलते हैं गद्यांश। ये गद्यांश क्या होता है यार? सीधा बोलो ना, गद्यांश। मतलब कभी हम मीम्स शेयर करेंगे उनका, टेलीग्राम पे जो बच्चे हैं, मजा आती है सर जी कुछ चीजों को लेके। हाँ, तो यहाँ पे गद्यांश आएगा सर ये आपका 10 नंबर का। सर जी 5 प्रश्न रहेंगे, हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। ठीक है ना? तो एक यहाँ पे जी जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ तो वहाँ पे एक बच्चा था, कहता है उसको वहां पे कमेंट करता है, गद्यांश वाले लाइक करें। तो मेरा दोस्त था, वो भी रूम पे आया था, तो वो बोला कि यही बच्चे हैं जो कि ऐसी हरकतों का कमेंट करते हैं कि गद्यांश वाले लाइक करें। मजा आता है यार। ठीक है ना? तो देखिएगा ये जो गद्यांश है 10 नंबर का है सर जी, 5 प्रश्न है, 2 नंबर के एक सवाल है यहाँ पे। बहुत सिंपल तरीके से मैं इसका आपको आंसर देना सिखा दे रहा हूँ। पड़ोसी भी सर आपको ऐसा आंसर नहीं सिखाएगा देना। सबसे पहले पढ़ लो। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है? अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संतत वाह जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। 5 प्रश्न बनेगा। जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। एक बात ध्यान देना, गद्यांश में गद्यांश में यदि आपको राष्ट्र शब्द दिखाई दे, जन शब्द दिखाई दे, पृथ्वी शब्द दिखाई दे, तो ये कहां से लिया गया है भैया? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है सर? वासुदेव शरण अग्रवाल है। वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक। राष्ट्र दिखा तो सीधा बता दो यार, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका तो आंसर हो जाएगा। पाठ का शीर्षक कौन है भैया? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप। लेखक का नाम लिख दो, वासुदेव शरण अग्रवाल। अग्रवाल, ये पहला का आपने आंसर दे दिया ना, 2 नंबर पक्का हो गया। अब अगला हम करेंगे यहाँ पे।
जन का प्रवाह, देखिए यहाँ पे जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है? जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है? आप सीधा इसका आंसर दीजिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। क्या लिखेंगे? जन का प्रवाह अनंत होता है। एक चीज और, जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे पीडीएफ उडीएफ में भेज देता हूँ जितनी भी क्लासेस की रहती है। यूट्यूब पे तो पीडीएफ दे नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, महाभारत बैच में एक चीज है पता है, ये जो पेपरवा होता है ना, पूरा वहां पीडीएफ मिल जाएगा। 100 रुपए में पीडीएफ में दे रहा हूँ पेपर का आने वाला। मान लो लाइव क्लास नहीं कर पाए हमारे साथ 10 सेट का, तो पीडीएफ प्रिंट आउट करा के पढ़ लो। कसम है एक क्वेश्चन सर बाहर आ जाए तो बताना, ठीक। तो पहला आंसर यही हो जाएगा, बहुत ही सिंपल भाषा में। अगला यहाँ पे, राष्ट्र निवासी जन किसके साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है? राष्ट्र निवासी जन किसके साथ आगे बढ़ने के लिए, क्या आंसर जी? अजर अमर है। तो राष्ट्र निवासी जन, राष्ट्र निवासी जन, राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच सर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा, वो चाहे जो हो सर जी। मैं आपको विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच, आपने कोई बाहर से याद किया क्या? नहीं याद किया, लेकिन तब भी आप आंसर दिए ना। यही सर जो तरीका होता है ना, आपको सर जी स्मार्ट बच्चों में डालता है कि हाँ भैया ये बच्चा क्या है, स्मार्ट है। अगला है उत्थान के घने, उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण कैसे होता है? तो उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होता है? तो उत्थान के घाटों का जो निर्माण होता है सर जी, वो कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। लीजिए, बहुत सिंपल भाषा में आंसर दीजिए, एग्जामिनर चाचा भी परेशान हो जाएगा आपके आंसर को देख के। एक काट दिया तो चैलेंज करवा देंगे सर, एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं काटेगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे गुरुदेव रेखांकित अंश की व्याख्या, उठाओ भैया रिंकी और पिंकी। रिंकी पिंकी भैया हमारे ऊपर एफआईआर मत ठोक देना, पता लगा गुरुदेव ठोक दी, उसमें मुझे बता रहे थे। अब देखना मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत प्यारा सा स्टोरी। रेखांकित अंश की व्याख्या वही है, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। सेम टू सेम यही उतार देंगे आंसर, तो आपको 1 नंबर, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे 2 नंबर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। अब रिंकी की पिंकी से हुई थी लड़ाई, बस केवल केवल हाथापाई हुई थी। क्या हुई थी? हाथापाई हुई थी, ठीक। लेकिन आप जब अपने घर पे आए तो रिंकी पिंकी की स्टोरी को बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया। कहा कि मम्मी आज रिंकी पिंकी की हो गई थी लड़ाई, लहलाते हैं घूचा, वो उसका बाल उपार मतलब उखाड़ ली और वो उसका गुरु बाल उखाड़ ली, लाते हैं घूचा गुरु, बहुत तगड़ा वाला लड़ाई हो गई मम्मी, जब कितना कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब आपने बातों को तोड़ मरोड़ कर एकदम बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया। रेखांकित अंश की क्या हो गया? व्याख्या हो गया। अब मत बोलना कि गुरुदेव नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे पता है जहां पे उनका नाम आ जाएगा आपको तुरंत याद हो जाता है। गुरुदेव वो कौन है? एग्जाम के बाद बताएंगे, अभी बताएंगे तो बवाल हो जाएगा। मान लीजिए वो नहीं आ रहा तो अथवा में ये कर सकते हैं, हर लोगों के पास एक ऑप्शन होता है, वो नहीं तो कोई और सही गुरुदेव, वो नहीं तो कोई और सही, मतलब एक गद्यांश नहीं तो कोई और ही गद्यांश सही, ठीक है ना। देखिए, मगर उदास होना बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है से लेकर कहा था कि बड़ा बुरा होता है। अभी बताओ, सबसे पहला वाला आंसर आप खुद ही देख करी जा, खुद ही दाप, ये कहाँ से लिया गबा? आप बताओ थोड़ा, गाँव मुंह से है ना आप लोग? हाँ, शकल देख के बताई देतीन। आपकी शकल तो इनसे मिल रही है, आप फलानवा का लड़किया है का? उसी प्रकार यहाँ अशोक शब्द आया हुआ तो कहाँ से लिया गया है? अशोक के फूल से लिया गया है, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। करेक्ट है कि नहीं? ठोक दो कमेंट में, करेक्ट है तो ठोक दो। हाँ, इसीलिए कहते हैं तरीका सीखो, तरीका सीखो। पढ़ा तो हजारों लोग रहे हैं सर, पढ़ा तो हजारों लोग रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ सर जी, हम चीजों को बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने ना अपनी लाइफ में सर पढ़ाई बहुत किया। मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, कला की डिग्री है, इतनी डिग्रियां हो के लेके बैठे हैं। अच्छा, 17 तारीख को थोड़ा यार क्लास नहीं आ पाएगी, एक्चुअली में हमारा मेंस का एग्जाम है, देने जाना है। क्योंकि यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में इधर उधर भटकते रहो, एक आध एग्जाम निकलता है, फिर कभी मेंस से छटकोगे, कभी इंटरव्यू से बाहर होगे, ऐसे भटकते रहेंगे। तो हमारा कानपुर एग्जाम है, ठीक है ना। मैं भी हो सकेगा तो हम आपको उस दिन क्लास दे देंगे, चिंता मत करो। अगर वहां पे टाइम से आ जाएंगे तो एक आध दो क्लास तब भी अपलोड कर देंगे। मान लीजिए नहीं आते तो एक क्लास आपको दे देंगे 17 तारीख को, ठीक है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। एक्चुअली में सर हमारा एग्जाम है यार, जाते रहते क्या करें यार। हाँ, मम्मी मेरी फोन करके कहती है कि बेटवा सरकारी नौकरी ले लेना है, तो फिर दिक्कत हो जाए, बवाल हो जाए। अब क्या बताइए यार, तो अब जन की हम इसलिए कहते भैया पढ़ लो, जितना हो सके पढ़ लो। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी सर मेहनत करो, दोनों लोग एकदम सफल हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है? लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है? ठीक है,
फिर यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, बस बढ़ा चढ़ा के लिखना है। मनोवृत्ति और धायन शब्दों का अर्थ लिखिए। अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है। और फिर यहाँ पे है गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम क्या है, अशोक के फूल है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये आप कर लेंगे, अब इसको अपने सॉल्व कर लेना, ठीक ना। नहीं तो अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में करना, मैं करवा दूंगा। चिंता नहीं करने का, एकदम मौज से जिंदगी बिताने का गुरुदेव, लेकिन टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करने का। नहीं पढ़े कुछ भी, एकदम शून्य से सर शुरू किए हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आपको हम दे रहे हैं, बट महाभारत बैच में पीडीएफ भी आपको देंगे, वो पेपर का सिलेक्टेड वाला, समझा रहे, नोट्स दे रहे हैं कम समय में, एकदम तड़ाका। समझ लो, अगर हिंदी का पेपर कल है, महाभारत बैच में आज सुबह बैठो, शाम को 7 बजे तक 12 घंटे यदि आप टाइम देकर सर उसको पढ़ लिए, तो चार चैलेंज करते हैं, यसीओम चैलेंज करता है कि केवल हम 10 घंटे में आपका 70 नंबर हिंदी में दिलवा देंगे महाभारत बैच से। शिवम चिल्ला चिल्ला के यूट्यूब पर बोल रहा है, रिकॉर्ड कर लो मेरे वीडियो को और उस दिन दिखाना जिस दिन रिजल्ट आएगा। महाभारत बैच से जुड़े हैं तो हिंदी का सर हम पिछले 10 घंटे में, हालांकि चीजें आपको मिल रही हैं, बट उसमें अगर इतना सर पावर अपने आप में रखता है महाभारत बैच, क्योंकि सिलेक्टेड पेपर सर दिए उसने अपने वाले, ठीक है ना। बताना मत किसी को, बताना मत। बाकी तो हमें यार यूट्यूब पे तो है ही, लेकिन वहां पे पीडीएफ उडीएफ मिल जाएगा, तो ये आपको सही मिल जाता है, पढ़ने में थोड़ा आसानी होती है जब पीडीएफ रहता है ना, खोल के पढ़ लेंगे। यहाँ तो ये वीडियो ही मिलेगी। तो ये है पद्यांश। पद्यांश क्या 10 नंबर का, नीरक सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे मन रंजन ने, मेरे नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आत्म मन से सरसराए, घूमे वे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्कुराए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य में भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती बारे लो ये अश्रु अर्ध अश्रु भर आए। अब यहाँ पे आपके 5 प्रश्न हैं, कर लेना। मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो अथवा कर में करके ऑप्शन दिया गया है, तुम नहीं तो कोई और सही, बता देना उनसे। साधारण मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे, तज कर मोह स्मृति के पार हो चुका है, सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल काटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू कहीं तू खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगी अंग तीखी है बड़ी यह धार। अब यहाँ से आपके 5 प्रश्न बने हुए हैं, इसको सॉल्व कर लेना। अगली वीडियो में अगर डिमांड रही तो आपको सॉल्व करा देंगे, परेशान नहीं होने का यार, परेशान नहीं होने का। फिर आपके पेपर में आएगा सर लेखक का, एकदम फंसने वाला सर है एकदम, बाद में बस बोलना गुरुदेव नहीं बताएं। तैयार कर लो, वासुदेव सब्रवाल, कन्हैयालाल एम मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी सिलेक्टेड है, बाहर आएगा ही नहीं, बाहर आएगा ही नहीं। फिर कभी का आ जाएगा सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सचिदानंद हीरानंद बादशाह बोले तो फिर ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर अथवा लाठी कहानी का सारांश, तो एकदम फिक्स वाले हैं सर जी, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर, 3 को याद कर लो, कोई ना कोई एक वहां पे डांस करता हुआ दिखाई देगा, उससे बाहर आएगा नहीं, परेशान ना हो, भरोसा रखो मेरे ऊपर, ठीक है ना। सब सॉल्व करा देंगे यार। 100 गणित खंड का भी आपके जिले के अनुसार होगा, आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में छापो, देखते हैं किस जिले से बच्चे हैं। श्रवण कुमार, रश्मि रथी, मुक्ति यज्ञ, सत्यजीत, त्यागपति और आलोक वृत्त। उसके बाद संस्कृत का गद्यांश पद्यांश आएगा, थोड़ा संस्कृत का गद्यांश पद्यांश देख लो भैया, हमें संस्कृत नहीं आती, पता लगा एक आठ गलत शब्द निकल गया तो कमेंट बॉक्स गालियों से भर जाएगा कि जब गुरु जी तुह संस्कृत ना ही आउतई, काहे बहुत बड़ा ज्ञाता बनत है, जानी था आप लोगन की। हाँ, फिर कहेंगे कुछ, अब नहीं बोलेंगे विवाद हो जाएगा, माफी चाहते हैं यार, आप लोगों से मजाक नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी से करेंगे, उसका कुत्ता दौड़ा ही लेगा, अगर ज्यादा उससे मजाक करेंगे तो बुरा मान जाते हैं लोग। कभी कभी मजाक करना भी सही नहीं होता, मैं देखा हूँ भाई, लोग बुरा मान जाते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। अरे हमने कहा भाई इतनी यार गलत सोच कौन रखता है। तो ये भैया आपका संस्कृत का क्या गद्यांश है, एक ये है अथवा करके ये है, तो दोनों में से कोई एक कर लेना, इंपॉर्टेंट दोनों मैं करवा दूं, सॉल्व कर लेना। उसके बाद आपका पद्यांश ये कर लेना, ये नहीं आ रहा तो ये कर देना, ठीक। उसके बाद आएगा आपका मुहावरे लोकोक्तियां, अब ना उल्लू सीधा करना, दी के दी ये दिलाना, एक पंथ दो काम, एक अनार 100 बीमार, गुरुदेव सरकारी नौकरी एक है लेकिन उसके लिए पाने वाले बहुत हजारों लोग हैं, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, तो यार कर लोगे। उसके बाद अपठित गद्यांश, ये यार ये पहले संधि विच्छेद हुआ करता था, नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, इसको बेफालतू फर्जी में क्या बताएं, फ्री का 5 नंबर हम दिलवा देंगे आपको, चिंता ही मत करो। इसको यार सोचना कब, जब पेपर होगा जिस दिन, उस दिन इसके बारे में सोच लेना। केवल हमें 5 मिनट देना, चैलेंज कर रहा हूं यूट्यूब पे, हम 5 मिनट में 5 नंबर दिला देंगे, ऐसा अप्रोच बताएंगे, ठीक बताएंगे सर। हम जो अपनी पढ़ाई करते हैं सर जी ना, उस
ट्रक्स को यहाँ पर ला के डाल के तब मैं आपको देता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। अपनी जो नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई है, जो हमारे सर लोग मुझे समझाते हैं, उस चीजों को यहाँ पे ला के आपको सरल से सरल समझाने का प्रयास करता है ये शिवम। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे आपका शब्द युग्म अभय और उभय। तो अभय मतलब भय ही, उभय मतलब क्या होता है दोनों। कुल और कुल, ये कुल मतलब वंश होता है, और एक कुल मतलब क्या होता है किनारा होता है। ठीक, फिर इनकी शब्दों में से एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, अनंत, पत्र और तीर। तो पत्र मतलब क्या होता है, पत्ता होता है, पत्ता होता है। और एक क्या होता है, चिट्ठी होती है। क्या होती है, चिट्ठी होती है, चिट्ठी होती है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए, जिसका ज्ञान कम हो अल्पज्ञ बोलते हैं। जंगल में स्वयं लगने वाली आग को दावाग्नि बोलते हैं। फिर आप पे शुद्ध अशुद्ध करके लिखना है, बहुत सिंपल है यार। कृष्ण और राधा नृत्य कर रही है नहीं, बल्कि कर रहे हैं। मैं कलम के साथ लिखता हूँ नहीं, मैं कलम से लिखता हूँ, से लिखता हूँ। आप अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है नहीं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं। सूर्य पूरब में निकलता है नहीं, सूर्य पूर्व में निकलता है, पूर्व में निकलता है। ठीक, अगला यहाँ पे हास्य एवं रौद्र रस का स्थायी भाव बताते उसकी परिभाषा लिखिए। संदेह अथवा भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। सोटा छंद अथवा लोला छंद का मात्रा से उदाहरण लिखिए। फिर आपका पत्र लेखन, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर आयुक्त को एक पत्र लिखिए, अथवा अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक प्रबंधक को पत्र लिखिए। तो मैं वैसे भी सब छोटे छोटे टॉपिक करके लाता रहता हूँ, जैसे पत्र लेखन, निबंध लेखन, तो उसमें हम आपको ये सिलेक्टेड सारे करवा देंगे, चिंता मत करना। यहाँ पे निबंध लेखन है, विद्यालय में खेल शिक्षा का महत्व, परिश्रम का महत्व, भारतीय संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन और महिला आरक्षण की सार्थकता। तो ये आपका रहा सर जी, छपने वाला एकदम सर जी 24 फरवरी के दिन सर पेपर। आप ये पूरे पेपर को सर तैयार कर लीजिएगा, गारंटी है सर। एक भी नंबर आपका सर बोर्ड में कटने वाला नहीं है, ये शिवम सर बोल रहा है ना, बात मान लीजिए। तो ये सर तैयार कर लीजिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए सर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।